नमस्कार, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई और हम लोग बात करेंगे 29 मई के करंट अफेयर्स पर। 29 मई के करंट अफेयर्स देखने से पहले आइए रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का, जिसमें हम लोग 25 से 28 मई तक के करंट अफेयर्स को कवर किए थे। प्रश्न है, नवीनतम प्रकाशित इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है शिवशंकर मेनन। चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश। यह पार्क इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते को लाकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। प्रश्न है, नवीनतम पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है अवतार सिंह भसीन। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? आंसर है चीन। इन्हें चीन में हाइब्रिड पिता के जनक भी कहे जाते हैं। किसे पालतू प्रजातियों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है साजी एनएम। अगर आपसे व्यक्तिगत श्रेणी में के अलावा संस्थागत श्रेणी में पूछा जाए तो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान राजस्थान को तथा खोनोम प्राकृतिक संरक्षण और त्रिगोपन सेंचुरी नागालैंड को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। किसने फार्मूला 1 कार रेस मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? आंसर है मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल के ड्राइवर हैं। किस प्राकृतिकवादी ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता? आंसर है जैन गुडाल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता है? आंसर है एटलेटिको मैड्रिड। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, एक साझा भविष्य प्रदान करना। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किया है? आंसर है नासा। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश बंसल। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हाल ही में किस उपन्यासकार ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है वेलेरिया लुसेली। वेलेरिया लुसेली मेक्सिको के उपन्यासकार हैं और इन्हें यह पुरस्कार उनके पुस्तक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में माउंट नायरागोंगा ज्वालामुखी में 2 दशक बाद विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? आंसर है कांगो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल और कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने हेतु संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपनी निःशुल्क ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है? आंसर है 14 भाषाओं में। इसका उद्देश्य है कोरोना महामारी के समय अगर कोई व्यक्ति न्यायालय परिसर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो इस ऐप के माध्यम से 24 घंटे निःशुल्क केस या न्यायालय से जुड़ी अपडेट पा सकते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मेडिकल सुविधा लेकर कतर से मुंबई पहुंचा? आंसर है आईएनएस त्रिकंद। किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ के सदस्य के रूप में नामित किया गया? आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं और अब इन्हें वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन क्लब में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी द्वारा 2021 में श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को स्थगित कर पुनः कब कराने का निर्णय लिया गया? आंसर है 2023। एसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात तूफान यास जिनका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है, इसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? आंसर है बंगाल की खाड़ी। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में चक्रवात
तूफान यास, जिनकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और ये मुख्य रूप से बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, डेविड बर्नियो मोसाद के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? आंसर है इजराइल। कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर है कांगो गणराज्य। किस कंपनी ने गोल्ड स्टेबी अवार्ड 2021 जीता है? आंसर है स्पाइस हेल्थ। भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्ष के लिए एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इजराइल। 26 मई 2021 को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस यानी बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया था? बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2000 ईस्वी में मान्यता प्रदान किया गया था और यह गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती थी। विश्व स्तरीय 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के महानिदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व CISF के प्रमुख भी नियुक्त किए गए थे और इन्हें इनके विशिष्ट सेवा के लिए 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा? आंसर है नासा। अगर आपसे इस मोबाइल रोबोट का नाम पूछेगा तो आप याद रखें, इस मोबाइल रोबोट का नाम था वाइपर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 2021 का थीम है मदर बेबी आयोडीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन ऑन द वोमेन हर बेबी। प्रशांत कुमार मिश्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? आंसर है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका जिक्र किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में नए महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? आंसर है मालदीव। पंजाब स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर करने का फैसला लिया गया है। किस देश की सेना तख्तापलट करते हुए प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? आंसर है माली। किसने टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? आंसर है कैस्पर रूड। अगला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2020 की मेजबानी किया? हाल ही में भारत के द्वारा ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की अध्यक्षता की गई। ब्रिक्स में कुल 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारत सरकार ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा? आंसर है विदेश मंत्रालय। हालांकि यह विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा, लेकिन इसकी फंडिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्ष 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर इस में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्यों में पौधारोपण को बढ़ावा देने हेतु अंकुर योजना की शुरुआत की? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय को रुडोल्फ B शिंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। यह अवार्ड अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला ने रॉस इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध कराई। यह किस बीमारी में कारगर है? आंसर है कोविड-19। और इस एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खुराक हरियाणा के रहने वाले 84 साल के बुजुर्ग मोहब्बत सिंह को दिया गया।
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में नया पोर्ट सिटी का निर्माण किस देश के द्वारा किया जाएगा? आंसर है चीन। किस भारतीय को स्पेन के सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? आंसर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे हम एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं, 2020 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है CNR राव। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के प्रतिभाओं को निखारने हेतु 7 राज्यों में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? आंसर है 143। ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। अगला प्रश्न है 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर बेलारूस है, जबकि अंतिम स्थान पर चाड है। वर्ल्ड हंगर डे 2021 का थीम है एक्सेस इंड्स हंगर। अमेजन के नए CEO के रूप में कौन 5 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे? आंसर है एंडी जेसी। और एंडी जेसी जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। हाल ही में HS डोरेस्वामी का निधन हो गया। वह क्या थे? HS डोरेस्वामी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये भारत छोड़ो आंदोलन तथा भूदान आंदोलन दोनों में सक्रिय थे। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका क्या नाम है? आंसर है यूनाइट अवेयर। किस मंत्रालय ने बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार श्रृंखला आयोजित की? आंसर है आयुष मंत्रालय। किसने 50 साल की उम्र में PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर इतिहास रचा? आंसर है फिल मिकेल्सन। वन गुर्जर खानाबदोश जनजातियां चर्चा में है, यह किस राज्य में निवास करती है? आंसर है उत्तराखंड। वन गुर्जर जनजातियां उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों के तलहटी और के जंगल में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? आंसर है IIT गुवाहाटी। प्रसिद्ध पत्रिका लेसेंट के रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 आयु वर्ग के व्यक्ति जो कि तंबाकू धूम्रपान करते हैं, इस मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर है दूसरा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है केरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है सेहत OPD पोर्टल। सेहत का फुल फॉर्म है S यानी सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। अभी आप पिछले सेशन का रिकैप देख रहे थे। अब आइए हम बात करते हैं 29 मई के करंट अफेयर्स पर। प्रश्न है किस भारतीय को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जगजीत पावड़िया, हेमंत बिस्वा शर्मा, श्रीजेश परटू या फिर नरेंद्र बात्रा? आंसर है ऑप्शन नंबर A जगजीत पावड़िया। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला प्रश्न है किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर A जेटा। वर्तमान में जेटा कंपनी 10 बैंकों और 25 स्टार्टअप के साथ काम करती है। जेटा की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? आश्रिता बी ओलेटी, भावना कांत, जोया अग्रवाल या फिर शिवांगी सिंह? आंसर है ऑप्शन नंबर A आश्रिता बी ओलेटी। आश्रिता बी ओलेटी कर्नाटक की रहने वाली है। वहीं भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। वहीं जोया अग्रवाल दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पर सफलतापूर्वक उड़ान भरने वाली पहली
महिला दल का नेतृत्व किया था। वहीं शिवांगी सिंह फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट के तौर पर शामिल हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? ईरान, इराक, सीरिया या फिर तुर्की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना शुरू की है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपया मासिक भत्ता देगा। वहीं ऑप्शन नंबर ए केरल को देखें तो अभी हाल ही में केरल स्मार्ट किचन योजना लॉन्च किया था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना शुरू की गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंकुर योजना की शुरुआत की है। कौन भारतीय अभिनेता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए? अक्षय कुमार, संजय दत्त, मनोज बाजपेयी या फिर अजय देवगन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त। गोल्डन वीजा संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी इंसान को 10 साल तक रहने की अनुमति देता है। पहले यह वीजा सिर्फ बिजनेसमैन, डॉक्टर और वैज्ञानिक जैसे हस्तियों को दिया जाता है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके तहत संजय दत्त गोल्डन वीजा पाने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरेंस डेस क्रॉस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लोवर म्यूजियम की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी। यह म्यूजियम कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान या फिर अमेरिका? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। इस म्यूजियम की स्थापना से लेकर अब तक 288 साल के इतिहास में किसी भी महिला को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन अब फ्रांस सरकार के द्वारा लॉरेंस डेस क्रॉस को इस म्यूजियम के अध्यक्ष बनाया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले पहले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने? अशोक कुमार, नरेंद्र बात्रा, श्रीजेश पट्टू या हेमंत बिस्वा शर्मा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक खेल हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह 2020 में ही जापान में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस से किया गया था। किसकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने निवेश कोष समिति का गठन किया? नीलेश शाह, अजय सेठ, अपूर्व चंद्रा या फिर निर्मला सीतारमन? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलेश शाह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस IAS अधिकारी को FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी कार्तिकेयन, सुबोध कुमार जायसवाल, राजीव कुमार या फिर अरविंद कुमार? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी कार्तिकेयन। IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। IAS, IPS और IFS ये तीनों अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था। ये दोनों ही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज से किसे बर्खास्त किया गया था, तो आप याद रखें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और किसे इंडियन सिविल सर्विसेज में पहली बार चुना गया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आदित्य गुप्ता, कीमा रीता शेरपा, अरुणिमा सिन्हा या फिर मालबत पूर्णा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता एक उद्यमी और पर्वतारोही हैं। इस पुस्तक में इन्होंने 50 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने के अनुभव को साझा किया है। आइए देखते हैं सेशन के आखिरी प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 25 मई या फिर 24 मई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नेपाल के तेजनिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने इसी दिन 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेपाल सरकार ने 2008 से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जूको तबेई थी। जूको तबेई 16 मई साल 1975 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का तमगा हासिल किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, और उन्होंने यह उपलब्धि 1984 में हासिल की थी। अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की प्रथम दिव्यांग महिला है और इन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी। मालबथ जो कि भारत के तेलंगाना राज्य की रहने वाली है और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है। और हाल ही में एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड कीमारेता शेरपा ने बनाया और इन्होंने 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो ये थे सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले वीडियो में 30 मई के करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए